औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। चाहो जो मिल सकता है। यदि तुम आर्तरोध ध्यान करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, अशुभ ध्यान करते हो, कलह करते हो, ईर्ष्या करते हो, छल कपट करते हो, तो आराम से तुम्हें बढ़िया रिजर्वेशन नरक और निगोद का मिलेगा। और यदि आप शुभ भाव करते हैं तो आपको क्या करेगा? नियम से स्वर्ग और मोक्ष का आप विचार करना है हमें कि हम कितनी देर अशुभ भावनाएं करते हैं। हर बच्चे को छोटे से लेकर हम अहंकारी सिखाते हैं। किसी ने बोला तो जवाब नहीं दे सकता था, तो उसे 2 बातें नहीं कह सकता था। और बच्चों को कहते हैं, रोज पढ़ते हैं, ईर्ष्या द्वेष बढ़े ना हमारे, संतोष अमृत पिया करें। लोग कहते हैं कि भगवान पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पे आया वमन किया, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। सच बताना, बच्चे से क्या कहते, चाची क्या कह रही थी मेरे बारे में? आप बताओ। हम निंदा नहीं सिखा रहे बच्चे को, निंदा में इंटरेस्ट सिखा रहे हैं, निंदा का जहर पिला रहे हैं। और सच बताना, स्वाध्याय में भले नींद आ जाए, निंदा में कभी नींद नहीं आती है। हम लोग कहते हैं तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा। सच बताना, गांव से आए होगे तो क्या सोचा होगा, एक कमरा ही अपना हो जाए। आपके बुजुर्गों ने जो मकान बनाए होंगे, कैसे कैसे करके उन्होंने इतना सा बनाया होगा। लेकिन अभी आपको सर छुपाने को सर नहीं चाहिए, छत। आपको सर छुपाने को छत नहीं चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए कोठी और बंगले चाहिए। जितने जीवन की ऊर्जा हमने मकानों में लगा दी, इतनी ऊर्जा खुद में लगा देते तो मोक्ष का महल बन जाता। जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। हम कितनी बड़ी झूठ बोलते मंदिर में आके, भगवान से कहते हैं भगवान स्वर्ग सुख की भी तो चाह नहीं है, क्योंकि स्वर्ग जाना ही नहीं है। लोमड़ी को अंगूर मिलना ही नहीं है तो कह दो खट्टे हैं। कह रहे जग के दुख की तो परवाह नहीं, तुम घबरा के चले गए, हम जग के दुख से घबराने वाले। सोच कर देखना हमारी जिंदगी क्या है। बचपन में हम कितने अच्छे आए थे, परमात्मा की तरह आए थे, दुनिया में प्यार करते थे, कितने मासूम थे, मुस्कुराहट थी, निश्चलता थी। एक जरा सी बात में कहते कोई डांटता था तो रो लेते थे, थपकियां देता था तो सो लेते थे। वो एक दिन थे जब पढ़ते ही नींद आ जाती। अब ये दिन है
कि गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती है। सोच कर देखना, यही जिंदगी के लिए, इसी के लिए हमने इतनी कामनाएं की थी। कहते हैं 4 दिन की जिंदगी कुछ आरजू में कुछ अफसोस में गुजार दे। हम 50 साल तक दिल लगी से खूब कमाते हैं और 50 साल के बाद मात पछतावा करते हैं कि ये गई जिंदगी, और जाएगी, हमारी भी जाएगी, आपकी भी जाएगी। लेकिन ये ध्यान देना है कि यदि संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। 2-4 बच्चे हो गए तो हम लोग कहते तीर मार लिया। हमने ये सोचना है बच्चे हो गए। बड़ी सुंदर आशाधर जी ने बात कही है सागर धर्मामृत में कि तुम ससुर के सामने अकड़ना नहीं, वरमाला के टाइम में उसके पैर पकड़ लेना कि मैं मकान बना सकता था, ऑफिस बना सकता था, कोठी बना सकता था, लेकिन बिना तुम्हारी बेटी के घर नहीं बना सकता था। 4 दान नहीं हो सकते थे उसके बिना, क्योंकि स्त्री है तो विवेक पूर्वक औषधि शास्त्र अभय आहारा, चारों प्रकार के दान हो सकेंगे। और स्त्री है तो इस परंपरा के द्वारा हजारों क्या करोड़ों वर्ष तक हमारी अक्षुण्ण परंपरा चल सकेगी। लेकिन आज हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं। आप लोगों का तो सौभाग्य है, आज हमें जाना था, बच्चों ने कम से कम आधा से पौन घंटे तक रुक जाओ माता जी, रुक जाओ, सुबह चलेंगे। वास्तव में मैंने सोचा आप लोग सौभाग्यशाली हो कि बच्चों में भी कुछ संस्कार पड़े। क्यों? क्योंकि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं, नस्लें खराब हो जाती हैं। वास्तव में ये मत सोचना कि बच्चों से संसार चलता है। बच्चों का होना संस्कार नहीं है, संसार नहीं है। बच्चों में आसक्ति का होना संसार है। और इनमें हम वो बीजारोपण कर दें कि हमारी मुनि परंपरा, त्यागियों की परंपरा चले, मंदिरों की परंपरा चले। क्योंकि कहा है 12 व्रत के अति 4 पन न लगावे, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। लोग इंद्रियों को गाली देते हैं कि इंद्रियां ऐसी हैं, इंद्रियां बगावत करती हैं। इंद्रियां कब बगावत करती हैं? तुम्हारे पैर हैं, मन को गाली दिया करो जिसकी खुशामद में 24 घंटे एक टांग पर खड़े रहते हो, जो वो कहे तुरंत कर लेते हो, और जो करना चाहिए उसे भूल जाते हो। इंद्रियों को काट दो कि जिह्वा को काट दो कि रसना खतरनाक है, तो क्या होगा? अंदर का रस समाप्त नहीं हो जाएगा। आंख वो फोड़ सकते हो लेकिन देखना बंद नहीं हो जाएगा। आंख को फोड़ लोगे तो और ज्यादा रंगीन चीजें नजर आएंगी। जैसे दिन की पत्नी तो झांसा झंझट भी करती है, सपने की पत्नी बड़ी सुंदर लगती है, समझे। दिन के बच्चे तो परेशान भी करते हैं, सपने के बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। एक राजा का बेटा बहुत दिनों से बीमार था, कोई 10 दिनों से बीमार था। राजा भी जाग रहा था, बहुत बड़े बड़े वैद्य बुलाए, लेकिन अचानक राजा की नींद लग गई और बच्चा मर गया। रानी ने उठाया, कहने लगे तुम कैसे बापू सो रहे हो, बच्चे की दम निकल गई। राजा हंसने लगा, कहने लगा इसको रोऊं या उसको रोऊं? पत्नी की का मतलब क्या? अरे अपना बेटा तो ये था। वो कहने लगा जब तक तूने जगाया नहीं था तब तक मैं सपने में 10 बेटों का बाप था, और 10 बेटे एक से एक हिस्पुस थे। सपने में तो लग ही नहीं रहा था कि सपना देख रहा हूं, सच लग रहा था। अब तूने जगाया तो मैं सोच रहा हूँ वो सच थे या ये सच हैं। हमारे लिए भी आंख बंद होगी, दुनिया सपना हो जाएगी। और अभी भी सपने से ज्यादा क्या है? कहते हैं आंख खुली तो सपना गया, आंख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। न जन्म कुछ है न मृत्यु कुछ है, किसी की आंख खुली किसी को नींद आ गई। तो वास्तव में इसलिए हमने संसार में नहीं आए थे। बच्चों को ईर्ष्या सिखाते हैं, छल कपट सिखाते हैं, क्रोध सिखाते हैं, क्योंकि चीज तो सीमित है। मान लीजिए मकान की जगह 200 गज है,
अब देवरानी कहती मेरा बनेगा, जिठानी कहेगी मेरा बनेगा, दोनों का झगड़ा हो जाएगा। यदि वो कहे कि नहीं एक कमरे में हम रह लेंगे, एक में आप रह लो, यदि 10 तोले सोना गए और बहू कहे मुझे भी 10 तोला चाहिए, सास कहे मुझे भी चाहिए, देवरानी कहे मुझे भी, जिठानी कहे मुझे भी, झगड़ा शुरू हो जाएगा। 10 तोला पहनना किसी को नहीं है, सोना बड़ा बेकार है। सोना सोना हराम कर देता है, चैन बेचैन कर देती है। लेकिन फिर भी इस चाबी का गुच्छा ऐसा जादू की छड़ी है कि वो माला याद रहे या नहीं रहे, आखिरी टाइम तक चाबी जरूर याद रहती है। और 1 मिनट को चाबी इधर हो जाए तो चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, पागल हो जाते हैं। तिजोरी ने तुम्हें अपने अंदर कैद रखा है, तुम्हें तिजोरी मालिक हो गई, तुम नौकर हो गए। जबकि कृपण आदमी, कंजूस आदमी न प्यार कर सकता है, न व्यापार कर सकता है, न व्यवहार कर सकता है। देखना, भव में बैल की नाही, करमहीन नर पावत नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं, इतना जोड़ लो, हमारा दिल हौद की तरह हो गया। जोड़ लो, हौद और कुएं में अंतर होता है। कुएं का पानी सागर से जुड़ा होता है, जमीन से जुड़ा होता है, जितना निकालो उतना ही और आता है। और कुएं का मालिक सोचे कि नहीं कुएं का पानी कम हो जाएगा और ताला लगा के बैठ जाए कि मुझे तो जितना लगेगा उतना ही मैं लूंगा, तो क्या होगा, कुआं सड़ जाएगा। और हौद, कुएं को खोदना पड़ता है। कुएं के बीच के जो स्रोत हैं, जो अवरोध बन रहे थे, अड़चन बन रहे थे, उन्हें हटाकर कुएं का पानी अपने आप आ जाता, उन्हें हटाओ आ जाता है। और हौद बनानी हो तो अलग से मिट्टी पत्थर लाके जोड़ना पड़ता है, फिर पानी डालना पड़ता है, और जितना निकालो वो तुरंत जवाब देती इतना खाली हो गया। सच बताना, तुम्हारा दिल हौद नहीं हो गया? किसी को दोगे तो पहले सोचते हो क्या मिलेगा, इससे रिश्तेदारी निभाएंगे तो क्या मिलेगा, अरे क्या मिलेगा, यहाँ जो मिलेगा सब यही रह जाएगा। लेकिन हमारी परिणाम विशुद्धि हो, बड़ी स्वयंभू में अच्छी बात कही है, मानसी प्रकृति मव्यतीतवान देवता स्वपी च देवता था, कि भगवान मनुष्य भी आप नहीं हो, मनुष्य से ऊपर हो और देवताओं से ऊपर हो, परम देवता हो, मैं वही बनना चाहता हूँ। तो आप लोगों के यहाँ बहुत सुंदर आप लोगों ने मंदिर बनाया है, आप लोगों ने भाव बनाए, इसी और भवन भी आपका बहुत अच्छा है, इसी प्रकार बनाते रहें और साधुओं को लाते रहें, अपना जीवन महान बनाएं। लेकिन अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर बनाएं या ना बनाएं, बनाना हो तो भगवान बनाने का बीजारोपण दें, ताकि आपके बच्चे भगवान बनेंगे तो आप भी जगत कल्याणी बन जाओगी। 3 लोग तुम्हारी पूजा करने आएगा इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, क्योंकि तुम्हें अपने बच्चे के लिए कहते हैं कि अपने जन्म को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ, और भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। पत्नी, सुंदर पत्नी के लिए, बेटे को जन्म देने के लिए माँ अपनी सुंदरता खो दे देती है, और वही बेटा सुंदर पत्नी के पाने के लिए अपनी माँ को खो देता है। माँ पुण्य से मिलती है, पत्नी पसंद से मिलती है, इसलिए पसंद के लिए पुण्य को मत खो देना। और हमारी बहुओं को भी चाहिए, हमारी बेटियों को भी चाहिए, मनोवती के चरित्र पढ़ें, सीता के चरित्र पढ़ें, मैना सुंदरी के चरित्र पढ़ें, कि मैना सुंदरी सास की सेवा के कारण पति के साथ नहीं गई थी। मनोवती, बुद्ध सेन ने कहा था कि मेरे माँ बाप ने तुम्हें दुख दिया है, भाभी भैया ने दुख दिया, आज वो आए हैं, तू कहे तो कोड़े पड़वा दूं, तू कहे तो फांसी पे चढ़वा दूं। लेकिन मनोवती ने कहा था कि आप भी सुन लीजिए, मेरा अन्न जल का त्याग है, जब तक वो ससम्मान हमारे राज्य में नहीं आ जाते हैं। बुद्ध सेन ने कहा कैसे राज्य में आएंगे, यहाँ तो मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन औरत की बुद्धि वहाँ चल जाती जहाँ पुरुष की खत्म हो जाती है। उसने कहा था कि आप चिंता मत करो, मैं अपने आस राज्य भूषण वस्त्राभूषण चुपचाप से भेज देती हूँ, उन्हें गुप्त रूप से रथ में बैठाकर 10 किलोमीटर पीछे छोड़वा दो किसी सराय में,
और यहाँ ढिंडोरी पिटवा देना कि चंपापुर से हमारे माता पिता आए हैं और मैं उनके लिए पूरी व्यवस्था कर दूंगी। और धन्य मनोवती वहाँ गई, जेवर कपड़े लेकर गई और सास ससुर के जेठ जिठानी के पैर छुए। यदि आज हमारी बेटियों को ये चरित्र पढ़ाया जाएगा तो मेरी गारंटी है कि हमारा भारत में जैन समाज एक दुनिया का सबसे आदर्श समाज और आदर्श परिवार हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना, जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है। और आपसे कोई कुछ बुरा कह दे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है, हमें ऊंचा सुनाई देता है। बच्चे कभी किसी की शिकायत लेके आए तो ये कहना, बेटा हम लोग नहीं सुनते, हम लोग तो एक हैं, आप लोग भी हमसे मत बताया करो। बच्चे कभी शिकायत नहीं करेंगे। बच्चों को कबाड़ खाना मत बनाओ, बच्चों को तिजोरी बनाओ जिसमें सिर्फ कीमती चीजें रखी जाती हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।